नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ। बंगाल में सबसे ज्यादा 77% हुई वोटिंग। बता दें कि 5 बजे तक मध्य प्रदेश में 63% और राजस्थान में 50% मतदान हुआ। मंडला में 68.31% मतदान हुआ, तो वहीं शहडोल में 59.91% हुआ मतदान। सीधी की बात करें तो वहां पर 51.24% मतदान हुआ। छिंदवाड़ा में 73.85% मतदान हुआ, जो कि मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा चुनाव छिंदवाड़ा में हुआ है। बता दें कि बालाघाट में 71.08% मतदान हुआ। जबलपुर की बात करें तो वहां पर 56.71% मतदान हुआ। न्यूज हेड पंकज दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए, उनसे और अधिक जानकारी लेंगे और इस वोटिंग पर जो हम बात करेंगे। पंकज दीक्षित जी, सीधी और शहडोल में सबसे कम मतदान वोटिंग की प्रतिशत रही है, तो क्या लगता है कि सीधी का समीकरण जो है वो टेढ़ा हो सकता है? निश्चित रूप से जब वोटिंग कम होती है तो ये चिंता की बात होती है, और न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए भी चिंता की बात है कि आखिर लोग जो हैं वो उत्साह से क्यों नहीं निकल कर आए और उन्होंने क्यों वोट नहीं डाला। तो जो इन जगहों पर जहां कम वोटिंग हुई है, निश्चित रूप से जीत का आंकड़ा भी बहुत कम होगा, और ऐसे में ये कह पाना भी बहुत मुश्किल होता है कि किस पार्टी को जो है किस सपोर्ट में जाते हैं, किस पक्ष में जाते हैं। अधिक होती है तो हम ज्यादा समीकरण लगा पाते हैं, लेकिन जब कम वोटिंग होती है तो निश्चित रूप से उहापोह की स्थिति रहती है कि आखिर ये कम वोटिंग जो है किसके पक्ष विपक्ष में जाएगी। मीनाक्षी, पंकज जी, एक चीज, पहले चरण के मतदान से कैसा समीकरण बनता नजर आ रहा है? देखिए, पहला चरण की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से 102 सीटों पर पूरे 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग हुई है और 6 बजे खत्म भी हो गई है। तो समीकरण तो खैर अभी हम सिर्फ एक राजनीतिक कयास लगा सकते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पंकज जी, सिर्फ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर पहले चरण की जो वोटिंग हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछली बार की तुलना अगर हम करें तो 29 सीटों में से 28 पर भाजपा ने बाजी मारी थी और एक छिंदवाड़ा मात्र उसमें रह गया था। और इस बार जो 2 सीटें समझ में आ रही हैं, छिंदवाड़ा और बालाघाट, यहाँ पर जो है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं टक्कर की स्थिति है। हम ये स्पष्ट नहीं कह सकते कि भाजपा के पक्ष में जाएगी या कांग्रेस के, क्योंकि छिंदवाड़ा जैसे कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह से छिंदवाड़ा में कांग्रेस की एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं, तो इस वक्त ये कह पाना भी मुश्किल है कि कांग्रेस क्या वाकई जो अपना जीत का रिकॉर्ड लगातार बनाते आई है वो क्या वो रिकॉर्ड कायम रख पाएगी। वैसे ही दूसरे बालाघाट की अगर हम बात करें तो वहां पर भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन जिस तरह से वहां के समीकरण बन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कहीं बहुत आसपास की टक्कर हो सकती है। तो ये 2 सीटों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी पर तो मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट चीजें हैं और भाजपा वहां पर जो है बढ़त बनाती नजर आ रही है और वहां का प्रतिशत भी ज्यादा रहा है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है इस वक्त कि मात्र 2 सीटों पर उहापोह की स्थिति है। बाकी जो 27 सीटें हैं वहां पर कमोबेश पुरानी की तरह ही स्थिति रह सकती है। भाजपा वहां पर जो है कब्जा जमा सकती है। पंकज जी, छिंदवाड़ा और बालाघाट में दोनों जगह पर ही जो मतदान प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है। शहडोल और सीधी की बात करें तो वहां पर वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम रही। 2019 के चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश में भाजपा ने 29 में से 28 सीटों पर अपना परचम लहराया। तो इस बार क्या लगता है आपको कि जो टक्कर है वो बराबर की रहने वाली है क्या? देखिए, बराबर की तो संभव नहीं है। अगर 28 सीटें पिछली बार ली थी तो निश्चित रूप से भाजपा का तो एकमात्र इस बार लक्ष्य था कि जो छिंदवाड़ा उनके हाथ में नहीं आ पाई है अभी तक, तो छिंदवाड़ा पर जिस ढंग से हमने भाजपा की कार्यशैली भी देखी और जिस ढंग से रणनीति भी देखी, लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वहां पर 3 से 4-5 बार वहां पर गए, लोगों से मिले, आम सभाएं की, और इस बीच वहां पर अमित शाह भी आए। अमित शाह की रैली भी अच्छी खासी निकली। तो जिस ढंग से छिंदवाड़ा पर काम किया गया उससे ऐसा लगता है कि भाजपा बाकी सीटों से आश्वस्त है, लेकिन सिर्फ छिंदवाड़ा से उसे डर था कि ये जो है एकमात्र कांग्रेस का गढ़ रह सकता है। तो वहां पर उन्होंने पूरी तरह से अपनी मेहनत की है
अब देखना ये कि भारत भाजपा की जो मेहनत है वो कितना रंग लाती है, और यदि रंग लाती है तो आप ये मदद मानिए कि मध्य प्रदेश में जो है 29 सीटों पर भाजपा काबिज हो सकती है, और पुराना जो पुराना इतिहास है उसे कायम रखकर एक कदम आगे बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। बता दें कि बंगाल में 77% वोटिंग हुई। 5 बजे तक मध्य प्रदेश में 63% मतदान हुआ। राजस्थान की बात करें तो वहां पर 50% मतदान हुआ। मंडला में 68.31% मतदान हुआ। अतुल हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता छिंदवाड़ा से। अतुल, किस तरीके की स्थिति रही आज पूरे दिन छिंदवाड़ा में, और वोटिंग स्टेशन की बात करें तो वहां पर किस तरीके का माहौल रहा और कैसा उत्साह देखा आज आपने पूरे दिन? जी मीनाक्षी, बताना चाहूंगा कि पूरे छिंदवाड़ा और पांडुरना जो लोकसभा क्षेत्र है जिसके लिए आज मतदान हुआ है सुबह 7 बजे से लेकर के तो अभी तक के जो देखने में आया है, कोई छुटपुट एक पांडुरना में कोई घटना ऐसी समझ में आ रही है। बाकी कोई ऐसी हिंसक या कोई बड़ी घटना छिंदवाड़ा जिले में नहीं हुई है। जो मतदान को लेकर के जो रुझान देखा गया वो खासा रुझान जो महिलाओं में ज्यादा देखा गया है। जो वोटिंग का परसेंटेज है वो महिलाओं का ज्यादा रहा है। अभी तक के जो हमारे पास सूचना है वो तकरीबन 74% के आसपास छिंदवाड़ा जिले में मतदान हुआ है। एक आधिकारिक अभी जो 6 बजे के बाद का जो रुझान आना है, जो परसेंटेज आना है, वो अभी तक के कोई आधिकारिक वो आया नहीं है। वो थोड़ी देर में अपडेट मैं आपको कर दूंगा। और बाकी जो लगभग जो कहा जाए तो ओवरऑल पूरे जिले में शांतिपूर्ण मतदान रहा है। जी मीनाक्षी। अतुल, छिंदवाड़ा में भाजपा और कांग्रेस समर्थकों में कुर्सियां चली, इसको लेकर भी खबर आई, तो इसको लेकर आपके पास क्या अधिक जानकारी है? देखिए, ये वहां पर जो कर्मचारी तैनात थे बूथ में, उनको लेकर के कुछ बीच में कोई मनमुटाव या फिर इस तरह की कोई गर्मा गर्मी की बातें आई है जिसको लेकर के कुर्सियां चली। इस तरह की कोई खबरें जरूर आ रही हैं, पर किसी की मतलब किसी आधिकारिक पुष्टि इसकी प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा कुछ कहा नहीं गया, कोई बयान नहीं आया है, कोई आधिकारिक ब्रीफ नहीं आई है। तो इसको लेकर के हम कुछ ऐसा कहेंगे, सब ये सुनी सुनाई बातें। हाँ, ये कोई वीडियो जरूर वायरल हो रहा है इंटरनेट पर कि कुछ कुर्सियां चली है। जी मीनाक्षी। सुरक्षा व्यवस्था की क्या क्या तैयारियां रही और वोटर्स को? हाँ, ये जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे मतदान को शांतिप्रिय तरीके से निपटाने के लिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से 9 कंपनियां मंगाई गई थी, जिसमें जो 6 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां मंगाई गई थी और जो 3 कंपनियां मंगाई गई थी वो एसएएफ और जो लोकल पुलिस होती है उसकी कंपनियां मंगाई गई थी। इसमें तकरीबन 3000 का बल मंगाया गया था, 3500 का बल मंगाया गया था। इसमें 2700 का जो बल है वो एसएएफ और पुलिस का मंगाया गया था बाहर से, और तकरीबन जो 800 का बल है वो छिंदवाड़ा लोकल एसएएफ और पुलिस का बल था। ये तमाम जो पूरा पुलिसकर्मी थे तमाम मतदान केंद्रों पर लगाए गए थे। जो जितने बूथ छिंदवाड़ा में बनाए गए थे 1939 बूथ करीब बनाए गए थे, इसमें ये तैनात किए गए थे। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बड़ी मात्रा में तैनात किया गया था। और जो सुरक्षा के मद्देनजर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको जो 10 ऐसे इंटर स्टेट नाके होते हैं वहां भी तैनात किया गया था। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संवेदनशील 84 करीब ऐसे जो बूथ है, जो हाइपर सेंसिटिव बूथ है, वहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए गए थे। तो वो एक छोटी मोटी अगर वो कुर्सियों को चलने वाली घटना को यदि नजरअंदाज किया जाए तो ऐसी कोई बड़ी वारदात या फिर बड़ा कोई अप्रिय घटना की जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं आई है। मीनाक्षी। अतुल, एक और चीज की छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों में से जो है छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा प्रतिशत मतदान हुआ, तो किस तरीके के आसार होते नजर आ रहे हैं आपको? डेफिनेटली ये होना भी चाहिए था, क्योंकि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट है। यहाँ पर 40-45 सालों से कांग्रेस का कब्जा है, कांग्रेस काबिज है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को हथियाने के लिए लगभग अपना पूरा शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर लगा दिया। ये इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को हर दूसरे तीसरे दिन छिंदवाड़ा का दौरा करना पड़ा, रोड शो करने पड़े। देश के गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर रोड शो करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहाँ पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ है। बालाघाट से अलीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। अलीम खान, कैसी स्थिति रही आज पूरे दिन वोटिंग स्टेशन की, और किस तरीके की परिस्थितियां रही, और क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? जी, अभी आपको बता दूं कि बालाघाट पूरे जिले में बात किया जाए तो पूरा शांतिपूर्ण मतदान हुआ है।
और जिसमें जो मतदान का आंकड़ा रहा है 71.8% रहा है। और नक्सल इलाका जो क्षेत्र है उसमें भी जो मतदान हुआ है शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। पूरी चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था थी, जिसके कारण कोई भी ऐसी कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। लेकिन लास्ट ईयर के जो पिछले जो आंकड़े 2019 के उसकी अपेक्षाकृत मतदान कम हुआ है। जी, तो क्या कारण सामने आया है कि जिसकी वजह से इस बार की जो वोटिंग थी वो कम रही? इसका कारण एक चीज ये हेलो, हाँ जी, सुन पा रहे हैं जी। इसका एक बेसिक कारण, जहां तक के मतदाताओं से जो हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि जो सरकार ने अभी विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे उस वादों को पूरा नहीं करना एक सबसे बड़ा कारण ये भी समझ में आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि हमारे बालाघाट जिले में पलायन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार का जो मुद्दा है और ब्रॉडगेज लाइन का जो मुद्दा है, ये बहुत सारी जो चीजें हैं, इसके कारण मतलब लोगों में, मतदाताओं में उतना उत्साह नहीं दिखा जो लास्ट टाइम जो दिखाया गया था। तो इस कम प्रतिशत मतदान का होना किस ओर इशारा कर रहा है और क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अपना समीकरण अच्छा तरीके से बना पाएगी? देखिए, जो भी अगर अपन बोले कि कम प्रतिशत मतदान होना, ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी माना जाता है। जो भी जो ट्रेंड चला आ रहा है अपने इंडिया में कि बम्पर वोटिंग होती है तो इसका फायदा भाजपा को मिलता है और कम वोटिंग में कांग्रेस इसका मतलब बेनिफिट मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।